हेलो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है सेट बैक डिस्टेंस। अगला सेट बैक डिस्टेंस है। सेट बैक डिस्टेंस मतलब एम। सेट बैक डिस्टेंस क्या होती है कि हम कोई भी सर्कुलर रोड पे अगर चल रहे हैं और बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई पहाड़ है और पहाड़ पे कर्व दे रखा है, तो एक साइड से अगर हम चलेंगे तो दूसरी साइड का व्हीकल दिखेगा नहीं ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। तो हम लेंथ ऑफ कर्व कितनी दें, तो साइड डिस्टेंस कितनी होगी, अगर लेंथ ऑफ कर्व कम है तो कितनी साइड डिस्टेंस होगी, ये सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेट बैक डिस्टेंस मतलब कि कितनी दूर से, उस ऑब्स्ट्रक्शन से कितनी दूर से कर्व को घुमाया जाए, तो दिस इज नोन एज साइड डिस्टेंस, सॉरी सेट बैक डिस्टेंस। ऑब्स्ट्रक्शन से लेके कर्व की मिड हाइट, देखो कर्व, देखो इसमें देखो एम, ऑब्स्ट्रक्शन से लेके सी पॉइंट तक परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस एम होती है। एक बार ये डेफिनेशन देख लो क्या है। डेफिनेशन, सेट बैक डिस्टेंस, set back distance is the clearance distance required from center line of horizontal curve to an obstruction on the inner side of curve to provide adequate side distance of a horizontal curve। सिंगल लेन रोड के लिए दो केस हैं। अगर लेंथ ऑफ कर्व ग्रेटर देन एस डी, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस या ओ एस डी या फिर आई एस डी से ज़्यादा है लेंथ ऑफ कर्व, तो ये तो अच्छी बात है। ठीक है ना। तो ये सिंपल है, ये डायग्राम देख लो आप, इसमें लेंथ ऑफ कर्व ज़्यादा है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से, तो ये सिंपल है, डेरिवेशन में नहीं बताऊंगा। एच डी मतलब साइड डिस्टेंस, एल सी मतलब लेंथ ऑफ कर्व, और आर क्या है, रेडियस ऑफ सेंटर लाइन ऑफ द कर्व। डेरिवेशन आप देख लेना, फॉर्मूला आपको ये याद रखना है ज़्यादा। एम, इसमें एम की वैल्यू क्या होगी सेट बैक डिस्टेंस की, अगर लेंथ ऑफ कर्व ज़्यादा है साइड डिस्टेंस से, तो एम बराबर आर रूट अंडर 1 माइनस कोस एल्फा बाई 2, और एल्फा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी 180 एस अपॉन 2 पाई आर। दोनों फॉर्मूले याद रखना। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला एम बराबर आर 1 माइनस कोस एल्फा बाई 2, ये कब है, जब लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, और दूसरा एल्फा बाई 2 की वैल्यू क्या है, ये है एल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डॉट एस अपॉन 2 पाई आर। एस क्या है, एस बताया साइड डिस्टेंस है एस। ठीक है, अगर लेंथ ऑफ कर्व कम है साइड डिस्टेंस से, देखो डायग्राम में देखो, इसमें क्या है, लेंथ ऑफ कर्व कम है और साइड डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें थोड़ा गड़बड़ी है ना। उसमें तो क्या होता कि लेंथ ऑफ कर्व ज़्यादा थी तो आराम से व्हीकल को रोक सकते थे, ऑब्स्ट्रक्शन दिख रहा था एक साइड से, दूसरी साइड का व्हीकल दिख जाता है, लेकिन इसमें व्हीकल नहीं दिखेगा। उसमें तो व्हीकल दिख जाता है क्योंकि लेंथ ऑफ कर्व ज़्यादा थी उसमें साइड डिस्टेंस से, इसमें साइड डिस्टेंस से लेंथ ऑफ कर्व कम है तो ऑब्स्ट्रक्शन दिखेगा नहीं। अब ऑब्स्ट्रक्शन नहीं दिखेगा तो दिक्कतें आएंगी, इसका मतलब फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। डेरिवेशन आप देख लो क्या है, मैं डेरिवेशन बताऊंगा नहीं, ये एम सी डी सब कुछ इसमें दे रखा है, कैसे क्या है आप देख लेना इसको वीडियो को पॉज करके। ठीक है, सीधा फॉर्मूला देखो, अभी इसमें कॉम्प्लिकेटेड आ गया तो आना ही था वो थोड़ा सा, लेकिन कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, याद हो जाएगा 2-3 बार पढ़ोगे तो। इसमें है एम की वैल्यू आर 1 माइनस कोस एल्फा बाई 2, ये तो उसके जैसा ही है बिल्कुल, प्लस एक्स्ट्रा चीज़ ये आ रही है एस माइनस एल सी डिवाइडेड बाई 2 साइन एल्फा बाई 2। पहले वाले तो कॉमन है वैसी वैसी, इसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ क्या आ रही है, एक्स्ट्रा कंपोनेंट क्या आ रहा है एस माइनस एल सी अपॉन 2 साइन एल्फा बाई 2, और एल्फा बाई 2 की वैल्यू भी याद रखनी पड़ेगी, ये 180 एल सी अपॉन 2 पाई आर। देखो एल्फा बाई 2 की वैल्यू क्या है, अगर लेंथ ऑफ कर्व कम है, चलो आप याद कर लेना आपके हिसाब से कैसे भी करके। ठीक है, दोनों को आगे चलते हैं। केस दो, अगर 2 लेन रोड है, सिंगल लेन रोड के लिए हो गया, 1 लेन रोड के लिए। अगर 2 लेन रोड है तो वही, अगर लेंथ ऑफ कर्व ज़्यादा है स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग के साइड डिस्टेंस से, एल सी ग्रेटर देन एस डी, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, फॉर्मूला थोड़ा सिंपल आएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। डायग्राम को देख लेना, डेरिवेशन में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वही एस साइड डिस्टेंस, एल सी लेंथ ऑफ कर्व। अब इसमें आर माइनस डी, ये ध्यान रखना है इसमें। इसमें क्या हो, 2 लेन रोड है तो, और एम क्या होती है सेंटर लाइन से, तो इसमें डी थोड़ा कम करना पड़ेगा साइड डिस्टेंस में से। डायग्राम में देखो समझ आ जाएगा, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है, सीधा फॉर्मूले में पुट करनी पड़ती है वैल्यू। तो साइड डिस्टेंस हो गया है ना,
इसमें आर माइनस डी है, डेस ऑफ कर्व क्या है, आर माइनस डी होगा, क्योंकि डी को माइनस करना पड़ेगा, टू लेन रोड है ना इसलिए। तो डी की वैल्यू क्या होगी, तो 1/4 डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई, क्योंकि उसको 4 लेन में है, 2 लेन रोड है, सॉरी 2 लेन रोड है, इसका मतलब बीच में से पट्टियाँ खींच दी है तो वो 4 भाग में डिवाइड हो गया, इसलिए डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई डिवाइडेड बाई 4। 2 लेन रोड 4 भाग में, एक जाने वाला, टू लेन का रोड है, आने आने वाला जाने वाला, तो 2 हो तो 4 हो गया ना, इसलिए 1/4 डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई डी की वैल्यू। इसमें मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ, सीधा फॉर्मूला देखो, एम बराबर आर माइनस डी कोस एल बाई टू, क्योंकि उसमें उसमें क्या था, आर माइनस आर कोस एल बाई टू था पहले वाले में, तो 1 लेन वाले में, इसमें आर की वैल्यू आर माइनस डी है, इसलिए आर माइनस डी कोस एल बाई टू। याद रखना आप, आपके हिसाब से कैसे भी सिंपल है, फॉर्मूला बेस आते हैं, कुछ नहीं है, फॉर्मूला पुट करनी पड़ेगी वैल्यू। और एल्फा बाई टू की क्या है, एल्फा बाई टू इक्वल टू 180 एस अपॉन 2 पाई आर माइनस डी। फॉर्मूला को एक जगह लिख लेना, चारों पाँच चारों को, और फिर सिंपल हो जाएगा बिल्कुल। अगर लेंथ ऑफ कर्व लेस देन एच डी है तो डायग्राम को देखो, समझो क्या है क्या नहीं है, ये समझाने से आएगा भी नहीं, आपको खुद को दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या है इसमें, हाँ इसमें एम की वैल्यू, साइड डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, ये फॉर्मूला आप याद रखना, एम बराबर आर माइनस डी कोस एल्फा बाई टू, ये तो सेम है ही पहले वाला जैसा, उसमें भी ऐसे ही था, प्लस एक्स्ट्रा कंपोनेंट क्या रहा है, ये आ रहा है एस माइनस एल सी बाई टू साइन एल्फा बाई टू। ऐसे ही एल्फा बाई टू भी याद रखना, ये एल्फा बाई टू इज इक्वल्स टू 180 एल सी 2 पाई आर माइनस डी। चारों फॉर्मूलों को एक जगह लिखना, सिंपल है, आ जाएगा एक दो बार देखोगे तो। अब देखो नोट है कुछ, चारों नोट देख लो, पूछ लेते हैं। अगर सेट बैक डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन, अगर इनर लेन है उसके सेंटर से पूछेगा, तो जो सेट बैक डिस्टेंस आएगी उसमें से डी माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर बिल्कुल ही अंदर से पूछेगा, इनर लेन, अंदर वाले लेन से भी इनर साइड में, सेट बैक डिस्टेंस फ्रॉम इनर एज ऑफ पेवमेंट, इनर एज से पूछेगा तो 4 डी होते हैं ना, 4 डी, डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी टी डी, 4 डी होंगे, 2 लेन रोड है तो 2 जाने वाले 2 आने वाले, 4 डी हो गई। अगर मिड से पूछेगा, अंदर की साइड के रोड के मिड से पूछेगा तो एक ही डी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर अंदर की एज से ही पूछ ले तो 2 डी माइनस करने पड़ेंगे। अगर बाहर वाली लेन से, तीसरा पॉइंट देखो, अगर बाहर वाली लेन से मिड से पूछे, इसका मतलब एम तो आएगा ही सेंटर लाइन का, प्लस डी आ जाएगा बाहर की साइड। और अगर बिल्कुल बाहर की एज से पूछे, बिल्कुल ही बाहर की, बाहर की मिड वाले से नहीं, बाहर बिल्कुल बाहर की, तो एम प्लस टू डी होगा। ये चारों पॉइंट पढ़ना आ जाएंगे, ऊपर वाले डायग्राम में देखो एक दो बार, पूरा कुछ नोट्स बना लेना इसके, देखोगे आ जाएगा, सिंपल है, कोई ज़्यादा नहीं है ना। अभी आएगा नहीं हो, आया नहीं होगा समझ में, कोई बात नहीं, आ जाएगा लेकिन वो, ठीक है, एक दो बार देखो, देखो वीडियो को वापस देखो एक बार, समझ आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अब कल वर्टिकल अलाइनमेंट पढ़ेंगे, फोर्थ पार्ट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।